हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज अपने वीडियो में आपको हम चोली कट हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरी वीडियो आपको देंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कपड़े को अनफोल्ड कर लिया है। हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो इस तरह से इसको हम जितनी हमारी सीना लाइन है उसके हिसाब से हमने फोल्ड कर लिया है। तो हम 36 इंच चेस्ट वाली कॉलर ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 11 इंच लिया है सीना लाइन, 2 इंच एक्स्ट्रा। 36 इंच का 9 इंच सीना लाइन होता है, तो सिलाई मार्जिन के लिए हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो 11 इंच पर हम फोल्ड कर लिए हैं कपड़े को। ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। यहाँ से शोल्डर के लिए हम 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हम कॉलर ब्लाउज बोट नेक कॉलर ब्लाउज बना रहे हैं, इस कारण हमको 7 इंच शोल्डर लेनी है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से आर्म होल को शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे यहाँ से हम। तो ये जो तैयार कर रहे हैं ये बैक साइड है। अब इस तरह हमारी जो हम बोट नेक रखेंगे, तो इस तरह से को कुछ नहीं करेंगे बैक साइड को। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड को भी हम सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। 6 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग किए हैं। इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे, शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट साइड के आर्म होल को गहराई दे देंगे। आर्म होल की फिटिंग के लिए हमने 1/2 इंच पर गहराई देते हुए निशान लगा लिया है। इस तरह से ये लगाना ज़रूरी है, इससे आर्म होल में झोल नहीं आता है। अब हम तीरा गला ले लेते हैं 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर हमने तीरा गला ले लिया है। 5.5 इंच पर हमने सामने गला का निशान लगाया है। इसको भी करवा दे देते हैं, हम गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे गले का शेप तैयार हो गया है। फ्रंट साइड की हम लंबाई ले लेंगे। तो फ्रंट साइड की लंबाई हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 14.5 इंच पर इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे 14.5 इंच पर। अब हम इस तरह से पूरे कपड़े में ऐसे इसको सीधा कर लेंगे निशान लगाकर। अब यहाँ से 4 इंच पर हम कमर पट्टी, तिरछी पट्टी के लिए निशान लगा रहे हैं। इस तरह इस साइड हमने 3 इंच पर निशान लगाई है। अब हम ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको मिला देते हैं हम। ये हमारी तिरछी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम चोली की माप का निशान लगाए। तो यहाँ से हम दोनों साइड का बीच लेंगे। 11 इंच इसकी लंबाई है, तो हम 5.5 इंच पर इस तरह से रखेंगे। तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम 2.5 इंच ये कोनों में टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है हमने। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे और ये वाला हिस्सा को इस तरह से मिला लेंगे हम गले में। तो ये हमारी जो चोली है उसकी नाप तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमारी जो ब्लाउज है उसकी ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से वीडियो में जिस तरह से दिखा रहे हैं उसी तरह से हमको कट करना है कपड़े को। तो वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इससे आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी और सरल तरीके से आप सीख सकोगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करते वक्त हमको ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है, हम चौक के निशान में ही कटिंग करेंगे। इधर उधर बाहर साइड कटिंग नहीं करेंगे, इससे हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ पर हमने चाक का निशान लगाया हुआ है उसके बाहर से ही हम कट करेंगे या फिर चाक में ही कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से बैक साइड में हम टक्स का निशान लगाएं। तो 3.5 इंच पर हमने टक्स का निशान लगाया है और इसमें हम 4 इंच का टक्स दे देंगे। तो इस तरह से इस निशान को ड्रॉ कर लेंगे हम और 0.5 इंच का इसमें सिलाई मार्जिन रहेगा टक्स की। तो इस तरह से इसको निशान लगाकर यहाँ से हम कैंची का निशान दे देंगे, कट कर लेंगे यहाँ पर। तो इनकी कटिंग हो गई। अब हम आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन के लिए कपड़ा को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम ये डिजाइन है उस साइड को आस्तीन बनाएंगे। तो इस तरह से 2 मोड़ में हमने कपड़ा लिया है, इसको 1 मोड़ और मोड़ेंगे तो ये 4 मोड़ हो जाएगा। तो इसी कपड़े में हम आस्तीन की मार्किंग करके आपको दिखाएंगे। इसकी हम लंबाई 4 इंच पे रख रहे हैं और 9 इंच पे इसका चौड़ाई है।
3 इंच पे हम इसका सेकम का निशान यहाँ से लगा लेंगे। अब इस तरह से यहाँ से जहाँ पर सेकम का निशान लगाया वहाँ तक इसको कर्व देते हुए मिला लेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए हमने मिला लिया है। अभी हमारी आस्तीन तैयार हो गई है, इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्क किए वहीं से हमको कट कर लेना है। बिल्कुल छोटी वाली बाजू है, बहुत ही अच्छे लगी। ये जो चोली का माप निकला है इसी से हम चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली के कटिंग के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर इस माप को हम रखेंगे। तो माप को रख लेते हैं इसके ऊपर। हमने चोली की माप को कपड़े के ऊपर रख दिया है। अब इसको इस तरह से चॉक से ड्रॉ कर लेंगे, पूरे में मार्क कर लेंगे। उसके बराबर जैसा निशान है उसी तरह से हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब इसको हटा देंगे। अब आपको इस तरह से इस साइड हमको 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1.5 इंच लेना है और यहाँ से 1/2 इंच लेना है। 1/2 इंच से भी कम ले सकते हो। यहाँ पर भी 1/2 इंच की निशान लगा लेंगे हम। तो इस तरह से अब इस निशान को इस निशान में मिला लेंगे। अब इसको यहाँ से मिला लेंगे। अब नीचे की ओर हम यहाँ पर टेप को रखेंगे और इसका दोनों का बीच लेंगे। तो 9 इंच है, तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका बीच लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान आएगा। तो यहाँ के ऊपर की ओर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, नीचे की ओर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया, इसको मिला लेंगे। अब इस साइड भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये टक्स के लिए है, तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम इधर मिलाएंगे, यहाँ से इधर मिलाएंगे। ये हमारी चोली की शेप तैयार हो गई। अब इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाए हैं, वहाँ से हम कट करते जाएंगे। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। और इसी तरह से हमारी जो कटोरी ब्लाउज है उसकी कॉलर वाली कटोरी ब्लाउज है उसकी कटिंग हो गई। अब हम इसको सिलाई करके आपको दिखाएंगे। तो इसके अस्तर को भी हम कट कर लेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने अस्तर को कट कर लिया है, अब इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहे। सबसे पहले हम बैक साइड को सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने लाइनिंग के कपड़े और मेन फैब्रिक को रख कर बिल्कुल किनारे किनारे इसकी सिलाई लगानी है। हाफ इंच की मार्जिन देते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको निकाल लेंगे सुई से। अब इस तरह से पलटा लेंगे, फिर इसके लाइनिंग के कपड़े में सिलाई लगा लेंगे कपड़े को बैठाने के लिए। तो हमने सिलाई लगा ली। यहाँ से टक्स के लिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा अलग ना हो, इस कारण हम पहले सिलाई लगा देते हैं। अब टक्स को बनाएंगे। तो इस तरह से टक्स को फोल्ड करेंगे हम। 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन देते हुए नीचे साइड 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन देंगे और ऊपर की ओर 4 इंच लंबाई तक हम इसको सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों टक्स तैयार कर लिए हैं। साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। हमारी बैक साइड तैयार हो गई। अब हम फ्रंट साइड को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों का लाइनिंग कपड़ा एक दूसरे में रख दिया है। हम सभी का लाइनिंग को चिपका लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम सभी का लाइनिंग को चिपका लेते हैं। तो हमने इन सभी के लाइनिंग को चिपका लिया है। अब हम चोली को बना लेंगे। तो इस तरह से हमने जहाँ पर टक्स का निशान लगाया है वहीं से सिलाई कर लेंगे इसको। तो पक्की सिलाई कर लेंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे इसको। तो इस सेम तरीके से हम दूसरा को भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों चोली को तैयार कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमेशा इस तरह से हम जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से नीचे से चोली को ज्वाइन करना चाहिए। इससे चोली सही फिटिंग में तैयार होगी। ऊपर से कभी भी ज्वाइंट ना करें, हमेशा नीचे साइड से ही सिलाई करें। तो इसको सिलाई करके हम इसमें डबल सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को तैयार कर लिए हैं। अब हम तिरछी पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो इसको इस तरह से सीधा कपड़े को इस तरह से नीचे में रखेंगे और
लाइनिंग कपड़े को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरीक़ा से इसको रखकर सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम बिल्कुल किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को इसी तरह से हम सिल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे, फिर इसके लाइनिंग में सिलाई लगा देंगे कपड़े को सेट करने के लिए। तो इस तरह से अच्छे से कपड़े बैठ गए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे सब दोनों में का। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया और तिरछी पट्टी तैयार है। अब इसको हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमको इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम इसको जमा कर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरह से इसको सिलाई लगा रहे हैं उसी तरीक़े से दूसरे को भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरा पीस को भी हम तैयार कर लेंगे सेम तरीक़ा से। इसी तरह से इसको जमा कर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको टक्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इसको सिलाई लगा लिए हमने। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे हम इसको या दोनों को पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह की सिलाई लगाने से सिलाई बिल्कुल नहीं देखिएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो तिरछी पट्टी है वो ज्वाइंट हो जाएगी। तो उसी तरह से इसको भी तैयार कर लेंगे हम। आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारी फ्रंट साइड तैयार हो गई। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमको पलटा लेना है। तो हमने पलटा लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हुई है। बिल्कुल अंडरग्राउंड सिलाई है, सिलाई आपको कहीं पर नहीं दिखेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमने बढ़िया पक्की सिलाई लगाई है। तो मैं इसको बैठने के लिए इसमें सिलाई लगाई हूँ। अब हम दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बैक साइड को हम इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट साइड को रखेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच हम मार्क करके इसको कट कर लेंगे। शोल्डर डाउन कर लेते हैं हम 1/2 इंच। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। हम इसको 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा रहे हैं, पक्की सिलाई लगा लेंगे हम। तो एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। सेम तरीक़ा से दूसरा कपड़ा को भी तैयार कर लेंगे हम। इसको भी अच्छे से शोल्डर मतलब आर्म होल साइड से हमको इसको ज्वाइन करना है। और इसी तरह से इसको भी 1/2 इंच कट कर लेंगे हम, शोल्डर डाउन कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन देते हुए इसमें भी हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमारी जो ब्लाउज है उसकी शोल्डर ज्वाइन हो जाएगी। तो इसको भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। धागे को अब कट कर लेंगे हम। तो इस तरह से इसका शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब हम आस्तीन तैयार कर लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। तो ये आस्तीन है। तो आस्तीन के लिए हमने ये छोटी सी लाइनिंग कपड़ा लिया है। इस तरह से को सिलाई लगा कर दिखा देंगे। तो जिस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं उसी तरह से सिलाई लगानी है। सामने में डिजाइन है, इस कारण हम छोटी सी इसमें लाइनिंग ले रहे हैं। इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम इसके लाइनिंग में कपड़ा को बैठाने के लिए हम सिलाई लगा देंगे। तो इसमें हम सिलाई लगा देते हैं। तो सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और किनारे किनारे में इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके किनारे में सिलाई लगा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और सेम तरीक़ा से हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब इसमें हम आर्म होल में फिटिंग का शेप दे देंगे। तो हम 0.5 इंच में इसकी निशान लगाए हैं। दोनों में निशान लगा के कट कर लेंगे। और जो इस तरह से हमको कट करना है ये बैक साइड को ज्वाइंट होना है। तो बैक साइड में ज्वाइंट हो इस तरह से हमको दोनों आस्तीन में 1/2 इंच कट करना है। तो इस तरह से हमने रख के इसको कट किया है। ये पीछे साइड ज्वाइंट होगी। तो हमारी आस्तीन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सिलाई लगा लेंगे कपड़े को सेट करने के लिए। ये तो कपड़ा इधर उधर खिसकता है इस कारण। अब हम इसकी आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। हमारी आस्तीन जो है तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने
यहाँ पर इसको इस तरह से रख कर सिलाई लगानी है। तो सेंटर से हम सिलाई पहले लगाएंगे, सेंटर से ज्वाइन करने से बराबर में आस्तीन ज्वाइंट होगी। तो यहाँ से इस साइड हम सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। इसी तरह से फिर से हम बीच में रख के इस साइड की सिलाई कर लेंगे और फिर हम इसमें पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पहला आस्तीन को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी सेम तरीक़ा से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने आस्तीन को ज्वाइन कर लिया है। अब काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार कर लेंगे हम। काज पट्टी और बटन पट्टी बनाने के लिए हमने 2-2 इंच का कपड़ा लिया है। इसी से हम काज बटन पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम काज पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा लेंगे हम। इस पट्टी से हम बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने काज और बटन पट्टी तैयार कर लिए हैं। इसमें हम हाफ कॉलर लगाएंगे। आज मैं हाफ कॉलर लगाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज को पूरा फिट कर लिया है, बना लिया है। तो यहाँ से हम कॉलर लगाने के लिए कॉलर का मेजरमेंट ले लेंगे। शोल्डर से नीचे की ओर 3.5 इंच हम लिए हैं। यहाँ से हमने निशान लगाए, वहाँ से पकड़कर इस तरह से सेंटर को पकड़ लेंगे और यहाँ पर निशान में टेप को रख कर हम इस तरह से कॉलर की मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ तक सेंटर तक हमारी 6.9 इंच आया है, मतलब 7 इंच में 1 पॉइंट सिर्फ कम। तो इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया है तो ये 13.8 इंच आया है। तो 13.8 इंच में हम कॉलर के लिए बकरम कट कर लेंगे। तो हम ये कॉलर बकरम लिया है हमने पट्टी वाला। तो इसी से हम कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले हम सामने की ओर पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने ये 1.5 इंच का कपड़ा कट किया था। तो जहाँ पर हमने शोल्डर के से नीचे हमने 3.5 इंच पर निशान लगाए थे, वहीं से कुछ पहले तक इसको इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं वहाँ तक हम इसमें पाइपिंग कर लेंगे। तो निशान से थोड़ा आगे लेकर हम पाइपिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग रहे। तो फिनिशिंग के लिए हम ये पाइपिंग को बना रहे हैं। तो इसको अब फोल्ड कर लेंगे। अटैच हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करके बिल्कुल पतली पाइपिंग में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने कई वीडियो डाला है पाइपिंग के लिए, तो वीडियो को देखकर आप पाइपिंग लगा सकते हो। तो यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं। हमारी पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। हम इसी तरह दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। एक बार और बता देते हैं, हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाए हैं। शोल्डर से नीचे की ओर 3.5 इंच ले रहे हैं। आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हो। तो अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मार्किंग मिट गई है तो चाक से हम यहाँ पर मार्क करें हैं और यहाँ से टेप रख के आपको फिर से दिखा देते हैं कि हमने 6.9 इंच फिक्स वहाँ पर मार्क किया है। सेंटर तक 6.9 इंच आया है। अब हम बकरम में इसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये हमने बकरम की पट्टी लिया है, बकरम। तो इसी से हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए हमने जितना मेजरमेंट किया था 13.8 इंच। तो 13.8 इंच पर हमने यहाँ पर मार्का कर लिया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी इसको शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए यहाँ से ये कोने से हम 1/2 इंच नीचे की ओर निशान लगा लेते हैं। तो स्टेप को इस तरह से कोने में रख कर 0.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से यहाँ से रख के गोलाई देते हुए इसको नीचे की ओर मिला लेंगे। इस तरह से शेप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस तरह से थोड़ी सी इसको कर्व देती हुए हल्की सी कट कर लेंगे कोने को। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल बारीक पतली सी हमने कटिंग की है। अब इसको कट कर लेते हैं। जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से इसको गोलाई देते हुए कट कर लेते हैं। तो हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम कपड़े में तैयार कर लेंगे। तो हमने ये कपड़ा लिया है, तो कॉलर से बड़ा डबल हम कपड़ा लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम कॉलर को रखेंगे।
तो इस तरह से इसी साइज का कपड़ा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चिपका लेंगे, क्योंकि ये पेस्टिंग वाला बकरम है तो हम इसको चिपका लेते हैं। तो प्रेस को हमने अच्छे से हीट कर लिया है। अब इसको इस तरह से चला लेंगे तो चिपक जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छी सी फिनिशिंग आती है। प्रेस आप चाहे तो, प्रेस नहीं है तो आप सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे में सिलाई करके भी इसको बना सकते हो, लेकिन इस तरह से चिपकाने से ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो हमने इसको चिपका लिया है। वीडियो में लगातार बने रहे। तो यहाँ से हम बिल्कुल इसके बकरम के कोने से सुई को अटैच करेंगे। तो सुई को नीचे की ओर रखते हैं कोने से। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बकरम में सिलाई नहीं लगाना है, बकरम के बिल्कुल किनारे किनारे हमको सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से इस कोने में बिल्कुल फिर से सुई को डाल लेना है और इस तरह से घुमाकर हम सिलाई लगा देंगे। इससे ये साइड लॉक हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हम किनारे में सिलाई लगाते जा रहे हैं। फिर यहाँ से नीचे की ओर सुई को करेंगे और फिर से घुमाकर हम सिलाई लगा देंगे। इससे ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम घुमा लेते हैं इसको और सिलाई लगा देंगे। अब सुई को बाहर निकाल लेंगे। तो ये लॉक हो गई। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। इस साइड का भी कपड़ा को कट कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में लगातार बने रहे, इससे आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी और बिल्कुल सरल तरीक़ा से आप सीख सकते हो। तो इस तरह से हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। तो हम 0.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर रहे हैं। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगा लेंगे, ताकि हमको सिलाई करते वक्त बिल्कुल सहूलियत हो, इधर उधर सिलाई ना जाए। इस कारण हम इस तरह से बकरम पट्टी के बराबर में इस तरह से फोल्ड करते हुए हम निशान लगा रहे हैं, क्योंकि इसी निशान में हमको सिलाई चलानी है। इससे हमारी सिलाई इधर उधर नहीं भागेगी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा करके हम फिर से इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। तो बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गई, हमारा कलर तैयार हो गया है। अब इसको फिर से हम फोल्ड करके निशान लगा लेंगे सिलाई लगाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल बकरम में हम निशान लगा रहे हैं। बकरम के जो किनारी बन रहा है उसी में हम पूरे में निशान लगा लेंगे। तो हमने निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर लेंगे हम, और ये सेंटर में बीच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो आपको निशान लगा कर दिखा देते हैं। इस तरह से बराबर में फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा रहे हैं। तो अब हम इसको ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो हमने ब्लाउज में सेंटर का निशान लगाया था, अब देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगा है। तो ये इसका जो सेंटर का कॉलर का सेंटर का निशान लगाए हैं उसको इस तरह से ब्लाउज में रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे। तो जहाँ जिस साइड बकरम चिपका हुआ है उसको हम बैक साइड में लेंगे। तो पहले इस तरह से जो जिसमें कपड़ा बस है उसको इस तरह से हम अंदर साइड से जॉइन करेंगे। तो ब्लाउज क्या अंदर साइड है, इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल हम निशान लगाए हैं उसी में हमको सिलाई लगाना है। तो सेंटर से हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस साइड को यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर हम दूसरा साइड को सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉलर को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर शोल्डर में थोड़ी सी हम कट लगा रहे हैं। इसको इस तरह से सीधा करने में आसानी होती है, जो यहाँ पर सिकुड़न आता है वो नहीं आएगा। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। अब तो इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से लास्ट छोर है वहाँ पर कपड़ा को कम लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे, और लास्ट में हम
लॉक कर देंगे, डबल सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, इसको बाहर करके धागे को कट कर लेते हैं। अब सेम तरीका से हम यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाते हुए दूसरा साइड को भी पहले की तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने ज्वाइन कर लिया है। अब एक बार और इस कोने में सुई को रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ से निशान लगाए हैं, सिलाई करते आए हैं, उसी में बिल्कुल पक्की सिलाई लगा लेते हैं हम। तो इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है, कलर यहाँ से अटैच हो गया है। अब इसको फिनिशिंग दे देंगे, इस साइड को सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए बराबरी में अच्छे से हम इसको सेट करते हुए फोल्ड करेंगे, फिर इसमें सिलाई लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अच्छे से अंदर की ओर दबाते हुए इस तरह से बढ़िया से सेट कर लेंगे, फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम पक्की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सिलाई करने के लिए। तो इस तरह से हम जो कलर बनाए हैं तो बकरम में इस तरह से हम बराबरी से फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और हम जहाँ पर पहला सिलाई लगा हुआ है, ज्वाइन किए तो सिलाई लगा है, उसको दबाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को बकरम के अंदर फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है, थोड़ा इस साइड के कपड़े को ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है। सिकड़न है उसको सीधा करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अंदर का कपड़ा को अंदर की साइड दबा देंगे हम। तो इस तरह से हम लास्ट साइड सिलाई लगाते हुए आ गए। तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, सेट कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हम पक्की सिलाई लगा देंगे, लॉक कर देंगे इसको डबल सिलाई लगा के। तो इस तरह से कॉलर पूरे अटैच हो गई है। अब यहाँ से हम बिल्कुल इस कोने से सुई को अटैच करेंगे और फिर बिल्कुल किनारे किनारे हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे कॉलर के ऊपर। तो इस तरह से कॉलर के ऊपर पूरे कॉलर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाते आकर यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो सुई को इस तरह से नीचे रख के डबल सिलाई लगा लेंगे हम, और हमारी जो कॉलर है अटैच हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने कॉलर ब्लाउज तैयार कर लिया है, ब्लाउज में कॉलर अटैच कर लिया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर टच कीजिएगा, इससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।